हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सेल्फ स्टॉक एनालिसिस में। आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी कॉमन स्टॉक शेयर करने जा रहा हूं जो एक स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर करता है। पहला है थिंक लाइक अ ट्रेडर। जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा स्टॉक मार्केट में मीडियम टाइम फ्रेम या लॉन्ग टाइम फ्रेम में पैसा बनाते हैं, जबकि जो ट्रेडर होते हैं वो डेली बेसिस पे या छोटी अवधि में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। और एक ट्रेडर होना कभी भी आसान बात नहीं होती, क्योंकि 10 में से हमेशा 9 ट्रेडर हमेशा पैसा डुबोते हैं। जब भी आप अपना डीपी लॉगिन करते रहेंगे तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन बार शो होता है जिसमें लिखा रहता है कि 10 में से हमेशा 9 जो ट्रेडर होते हैं वो अपना पैसा डुबोते हैं। तो ट्रेडर होना कभी भी आसान बात नहीं होती। आप एक इन्वेस्टर है, आप इस बात को कभी मत भूलिए। तो पहला है थिंक लाइक अ ट्रेडर। इस बात को कभी थिंक लाइक अ ट्रेडर मतलब आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी है। आप एक इन्वेस्टर है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक है वो है इमोशनल अटैचमेंट। पास्ट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया रहता है और आप बार बार उस स्टॉक में एंटर करते रहते हैं। किसी भी स्टॉक के साथ आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है, या आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं उसमें इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हो। आपको हमेशा किसी भी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करना है जब उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो, उसकी बैलेंस शीट अच्छी हो। तो किसी भी स्टॉक में आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। स्टॉक मार्केट में इमोशन कभी काम नहीं आता, आपको हमेशा लॉजिक के साथ चलना पड़ता है। तो दूसरी कॉमन मिस्टेक इमोशनल अटैचमेंट को अवॉइड कीजिए। तीसरी कॉमन मिस्टेक है ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन रिकमेंडेशन। कभी आपके किसी कलीग ने, कभी रिलेटिव ने, कभी रैंडम टेक्स्ट ने, कभी टेलीग्राम, कभी टीवी न्यूज़ चैनल, आप डिफरेंट सोर्स के थ्रू किसी भी स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है स्टॉक मार्केट में। आपको किसी भी स्टॉक में तभी एंट्री लेनी है जब वो आपके गोल के अकॉर्डिंग सेट हो रहा हो। तो इस मिस्टेक को भी अवॉइड कीजिए। चौथा कॉमन मिस्टेक है वो है कॉपिंग अदर पोर्टफोलियोज़। कभी आप टॉप इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो चेक करने लग जाते हैं, कभी अपने कलीग्स के, कभी फ्रेंड्स के, कभी रिलेटिव्स के सेम पोर्टफोलियो चेक करने लग जाते हैं और उनको कॉपी करने लग जाते हैं। आपको हमेशा ये बात जाननी होगी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। हर किसी का रिस्क एपेटाइट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसकी एज फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है, कितना वो रिस्क ले सकता है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कभी भी आपको दूसरों का पोर्टफोलियो कॉपी नहीं करना है। आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। तो इस मिस्टेक को भी अवॉइड कीजिए। पांचवी कॉमन मिस्टेक है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी आपको सिंगल हैंडली किसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं बैठना, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपने टोटली एक साथ अपना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। आपको अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करना है। अलग अलग सेक्टर में आपने पैसा डालना है, अलग अलग स्टॉक में आपने पैसा डालना है। तो पोर्टफोलियो को अच्छा खासा डाइवर्सिफाई करके रखिए, उसको पूरा मिक्स करिए, जिससे आप अपना रिस्क मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।